चाइना की ऊंची ऊंची इमारतों में सूरज की रोशनी ठीक से नहीं पहुंचती, इसलिए इसे पूरे हांगकांग के सबसे ज्यादा यानी भूतिया माहौल वाला इलाका माना जाता है। खास तौर पर चीनी कैलेंडर के साथ जुलाई 2014 तारीख की रात यहाँ की नकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इसी रात लोगों ने देखा कि एक खून से सनी औरत अचानक इमारत की रेलिंग पर चढ़ गई। उसका खड़ा होने का अंदाज अजीब था और अगले ही पल वो नीचे कूद गई। लेकिन जब पुलिस पहुंची तो हैरानी की बात ये थी कि नीचे न तो लाश थी और न ही खून का एक कतरा। कुछ लोगों का मानना था कि ये कोई हत्या करके लाश छुपाने का मामला है, लेकिन आसपास के लोग उस जगह पर कागज जलाकर पूजा करने लगे। एक बूढ़ी औरत बोली, आसन मत रोको, ये भूखे भटकते आत्माओं का खाना है। कहा जाता है अजीब बात ये है कि हर बार वही औरत कूदती दिखती है और जैसे ही जमीन पर गिरती है गायब हो जाती है। लोग इसे भूतनी की कूद कहने लगे, लेकिन गुये जो खुद को नास्तिक मानता था ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता। वह अपने सहायक और एक फोटोग्राफर के साथ 10वीं मंजिल पर पहुंचा। जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकले उन्होंने देखा कि गलियारे में पीली राख फैली पड़ी है, सारे दरवाजे बंद हैं और कई घरों के बाहर भूत भगाने वाली लालटेनें टंगी हुई हैं। फिर भी गलियारे में डरावनी ठंडक थी। अचानक सहायक ने नीचे 3 बच्चों को खेलते देखा। आधी रात को छोटे बच्चे खेलें, ये अजीब लगा। फोटोग्राफर बोला कि उसे तो बच्चे नजर ही नहीं आए। तभी अचानक वे तीनों बच्चे प्रकट हुए और एक साथ ऊपर देखने लगे। थोड़ी देर के लिए हक्का बक्का रह गया, लेकिन उसने फिर भी भूत वाली बातों को नजरअंदाज किया। 10वीं मंजिल के लोग कांपते हुए बोले, हमने कई रातों से उसी औरत को कूदते देखा है। उन्होंने बताया कि वो औरत इमारत के आंगन से कूदती है। तुरंत उस ओर देखा कि 12वीं मंजिल पर एक साया गलियारे में गायब हो गया। उसने पीछा करने की कोशिश की, मगर अचानक किसी ने जैसे उसे धक्का दिया। पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर जब उसने सामने देखा तो पूरा गलियारा काला अंधेरा हो चुका था और धुंधले साए टहल रहे थे। ने फिर से पीछा किया, लेकिन चक्कर लगाते लगाते वही वापस 10वीं मंजिल पर पहुंच गया, जहां फोटोग्राफर कैमरा पकड़े खड़ा था। उसने पूछा, कुछ रिकॉर्ड हुआ? फोटोग्राफर बोला, कुछ भी नहीं। अब सच में डरने लगा। वो जान गया कि इस इमारत में कुछ गड़बड़ है, इसलिए टीम को लेकर नीचे जाने लगा। लेकिन जब उन्होंने लिफ्ट से पहली मंजिल का बटन दबाया तो लिफ्ट बार बार 10वीं मंजिल पर ही रुकने लगी। अचानक लिफ्ट झटके से हिली और अंधेरे में डूब गई। ने मोबाइल की रोशनी जलाई और जो उसने देखा उससे उसका दिल कांप उठा। पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई उनके साथ खड़ा हो। दोनों ने पीछे देखने की हिम्मत ही नहीं की और जैसे ही लिफ्ट फिर 10वीं मंजिल पर पहुंची, वे भागते हुए बाहर निकल गए। लेकिन डरावनी औरत उनका पीछा करते हुए बाहर तक आ गई। उसने सड़क किनारे से गुजरती बस पकड़ ली और उसमें बैठ गई। बस में आगे बैठी लड़की आमेई को बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। अचानक वह औरत बोल उठी, जब बस अगले गांव पहुंची और एक लड़का उतर गया तो आमेई ने राहत की सांस ली, मगर जैसे ही बस आगे बढ़ी उसने हैरानी से देखा कि बस में कोई ड्राइवर ही नहीं था। डर से कांपती आमेई ने फोन करने की कोशिश की, तभी उसके हाथ अकड़ गए और पीछे से भूतनी के हाथों ने उसका गला पकड़ लिया। वो घुटने लगी, तभी अचानक जाग गई। सुबह की पहली किरण ने उस भूतनी को गायब कर दिया, मगर उसके गले पर गहरे निशान रह गए। उसके बाद से जब भी आमेई उस जगह से गुजरती, उसे पीछे किसी की मौजूदगी महसूस होती और बार बार डरावने सपने आने लगे। फिर उसे पता चला कि साल 2003 में 43 नंबर की बस इसी जगह से नीचे गिर गई थी
और उसमें बैठे सारे 20 लोग मारे गए थे। तभी से ये इलाका भूथा माना जाने लगा, जहाँ अक्सर लाल कपड़े पहने औरत की परछाई देखी जाती है। लोग कहते हैं वो लाल कपड़ों वाली औरत ही है जो हर बार अलग अलग इमारतों से कूदकर लोगों को डराती है। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।